ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली 1/8/2026। बाबा कहते हैं मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर मान लेता है तब उनके जीवन का केंद्र बाहरी वस्तुएं, संबंध, मान सम्मान और परिस्थितियां बन जाती हैं। उन्हीं के अनुसार उनका सुख दुख बदलता रहता है। यदि प्रशंसा मिली तो खुशी, आलोचना मिली तो दुख, लाभ मिला तो उत्साह, हानि हुई तो निराशा। आध्यात्मिक दृष्टि सिखाती है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। आत्मा शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति का स्वरूप है। इन गुणों को बाहर से प्राप्त नहीं किया करना पड़ता बल्कि उन्हें जागृत करना होता है। जब हम बार बार स्वयं को आत्मा मानते हैं तब हमारी सोच, वाणी और व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। इसके साथ परमात्मा का स्मरण आत्मा के लिए शक्ति का स्रोत है। जैसे मोबाइल नियमित चार्ज न हो तो उसकी बैटरी समाप्त हो जाती है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा के संबंध से शक्ति ग्रहण करती है। स्मृति केवल औपचारिक ध्यान नहीं बल्कि दिन भर यह अनुभव है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। इस भावना से मन स्थिर होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और परिस्थितियों का प्रभाव कम हो जाता है। जब व्यक्ति इस अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लेता है तब उसके संस्कार बदलने लगते हैं। क्रोध के स्थान पर धैर्य, अहंकार के स्थान पर विनम्रता, शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता और अशांति के स्थान पर संतोष विकसित होने लगता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। शिव बाबा अपने बच्चों से कहते हैं कि इस समय पूरी दुनिया अशांति, दुख और भ्रम में है। इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। वह स्वयं को शरीर मानकर ही जी रहा है, जबकि उसका सच्चा स्वरूप आत्मा है। जब तक आत्मा देह अभिमान में रहती है तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसे दुखी करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करती है, उसके अंदर शांति, शक्ति और पवित्रता भरने लगती है। मैं कौन हूँ? अपने आप को पहचानो। मैं कौन हूँ? बाबा कहते हैं सबसे पहले यह निश्चय करो कि मैं यह शरीर नहीं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जन्म जन्मांतर में आत्मा ने अनेक शरीर धारण किए हैं पर उसका मूल स्वरूप सदा सुख, शुद्ध, शांति और प्रेममयी है। यदि दिन भर में बार बार यह स्मृति रखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है परमात्मा से सच्चा संबंध। परमात्मा कोई सर्वव्यापी शक्ति नहीं है बल्कि एक निराकार ज्योति बिंदु परम पिता है। वे इस समय बच्चों को ज्ञान देकर उन्हें फिर से पवित्र बना रहे हैं। जब बच्चा सच्चे दिल से बाबा को याद करता है तब उसे ऐसा अनुभव होता है कि जैसे बाबा उनके साथ हैं और उसका हाथ पकड़कर चला रहे हैं। यही याद आत्मा को शक्ति देती है। नेक्स्ट पॉइंट है योग ही सबसे बड़ा तप है। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनना आसान है लेकिन याद में रहना पुरुषार्थ है। योग का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। योग का अर्थ है चलते फिरते बाबा को याद करना, काम करते हुए भी आत्म अभिमानी रहना, हर कर्म से पहले बाबा की श्रीमत लेना, हर परिस्थिति में यह अनुभव करना कि बाबा मेरे साथी हैं। ऐसा योग ही विक्रमों को समाप्त करता है। नेक्स्ट है माया की पहचान।
माया हमेशा बड़े रूप में नहीं आती। कभी वह व्यर्थ चिंतन बनकर आती है, कभी क्रोध बनकर आती है, कभी किसी की कमी देखने की आदत बन जाती है, कभी आलस्य बन जाती है, कभी मैं और मेरा का अहंकार बन जाती है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे हर समय सावधान रहते हैं वही माया पर विजय प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत जीवन की सबसे ऊंची मत है। मनमत हमें दुख देती है। मनमत यानी मन के विचार। श्रीमत हमें सुख देती है। श्रीमत यानी बाबा की बातें या फिर उनकी यादें। जब भी कोई निर्णय लेना है वो पहले स्वयं से पूछो, क्या यह कार्य बाबा को पसंद होगा? यदि उत्तर है हाँ है, तभी वह कार्य करो। नेक्स्ट है सेवा कैसे करें। सच्ची सेवा केवल भाषण देना नहीं है। सेवा का अर्थ है मधुर बोल बोलना, सबको सम्मान देना, किसी का दिल न दुखाना, अपने चेहरे पर खुशी रखना, अपने जीवन से उदाहरण बनना। जब लोग आपके जीवन में परिवर्तन देखेंगे तब वे स्वतः ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। बाबा कहते हैं परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन जो आत्मा बाबा के साथ जुड़ी रहती है उसकी खुशी कभी समाप्त नहीं होती। खुशी परिस्थितियों से नहीं, परमात्मा के साथ संबंध से आती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने संस्कार बदलो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को बदलो। यदि कोई कठोर बोलता है तो तुम मीठा बोलो। यदि कोई क्रोध करता है तो तुम शांति रखो। यदि कोई अपमान करता है तो सहन शक्ति धारण करो। यही सच्ची तपस्या है। नेक्स्ट है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। आज का समय बहुत मूल्यवान है। हर सेकंड को सफल बनाओ। व्यर्थ बातें कम करो। व्यर्थ मोबाइल का प्रयोग मत करो। बाबा की याद अधिक करो। सेवा में समय लगाओ। रोज़ अपनी चेकिंग करो। जो अभी पुरुषार्थ करेगा वही भविष्य में श्रेष्ठ पद पाएगा। आज की धारणा, लास्ट पॉइंट है आज की धारणा। हर घंटे 1 मिनट आत्म अभिमानी बनना, किसी की कमी नहीं देखनी, हर कार्य बाबा को साथी बनाकर करना है, प्रसन्नता को कभी नहीं छोड़ना, श्रीमत को जीवन का आधार बनाना। वरदान, ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बनो जो हर परिस्थिति में परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव करे। जब यह अनुभव दृढ़ हो जाता है कि बाबा सदा साथ है, तब भय, चिंता और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। स्लोगन, जो आत्मा हर परिस्थिति में अपनी शांति, खुशी और पवित्रता बनाए रखती है वही सच्ची विजयी आत्मा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।